हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा फ्लावर। ठीक है, फ्लावर। अब फ्लावरिंग प्लांट कौन सा फ्लावरिंग प्लांट होता है? फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ एक है एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस करता है, जो फ्लावर प्रोड्यूस प्लांट है। अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो आप उसमें देखे होगे कि चाहे वो एल्गी हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, फर्न हो, मॉसेस हो, लिवोट्स हो, कोई भी ऐसा प्लांट्स नहीं है जो फ्लावर प्रोड्यूस करे। उसमें सिर्फ ये है कि जो एंजियोस्पर्म है वही बस फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बाद जो रोल अरेंजमेंट है वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। वो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। जो कैलिक्स और कोरोला है वो द एक्सेसरी ऑर्गन होता है जो सिंपल ऑर्गन है, और जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स है जो बर्ड्स में आप देखना, जब फ्लावर के होने से पहले जो बर्ड्स रहता है उसके ऊपर जो अरेंजमेंट होता है ना ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं कैलिक्स। और जो कोरोला है वो तो कलर पार्ट है, और एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रही बात लिली की, लिली में हम लोग उसका जो कैलिक्स और कोरोला का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि दोनों बेसिकली सेम दिखता है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं इन द सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक। अब सिमेट्री में आते हैं। ठीक है, सिमेट्री में होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ज़ाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। अब एनसीईआरटी से देखते हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इनटू द रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर्स इज सेड टू बी अ एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार फ्लावर देख के दिखा के आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, ये है धतूरा का फ्लावर। ठीक है, अब इसको हम लोग कहीं से भी रेडियल प्लेन में काटेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स हो जाता है। वैसे सेम है मस्टर्ड और चिली का भी। ठीक है, सेम। अब ज़ाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? ज़ाइगोमॉर्फिक में पी है, गुलमोहर है, केसिया है। ठीक है, इसको हम लोग 2 इक्वल, अब जैसे इसमें देखो हम लोग कहीं से भी काट सकते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स हो जाएगा। देखो यहाँ से भी देखोगे तो ये सेम दिखेगा। ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से। मगर अगर एक जो ज़ाइगोमॉर्फिक होता है उसमें कहीं से भी हम नहीं काट सकते, तो उसका एग्जांपल है ये गुलमोहर। देखो इसमें हम यहाँ से बस काटेंगे तो ही बस ये 2 इक्वल हाफ्स में होगा, बाकी इसको सिर्फ ये कर देते। तो एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक में आप डिफरेंशिएट समझ लो। जो एक्टिनोमॉर्फिक है उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री में काटेंगे 2 इक्वल हाफ्स में, कोई भी एक एनी पर्टिकुलर पॉइंट से हम काट सकते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक में सिर्फ हम लोगों को एक ही पॉइंट चाहिए रहता है, जहाँ से वो कट होगा वहाँ से वो 2 इक्वल हाफ हो जाएगा। अब एसिमेट्री का मतलब होता है इर्रेगुलर। फ्लावर है जो इर्रेगुलर है, जहाँ वो सिमेट्री नहीं हो सकता, उसका एग्जाम्पल है कैन्ना। ठीक है, कैन्ना का भी फ्लावर देख के हम समझते हैं ये है कैना। इसको हम कहीं से भी 2 इक्वल हाफ्स में नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कैना। अब अ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। अब ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस क्या होता है? ट्राइमेरस का मतलब होता है कि सेपल पेटल्स जो भी हो सिर्फ 3 हो, और टेट्रामेरस का मतलब होता है 4, और पेंटामेरस मीन्स 5। उसका भी हम लोग इससे समझते हैं डायग्राम से। ठीक है, ये देखो ट्राइमेरस का सिर्फ 3 है ना, 3 उसका कोरोला है, या इसके अंदर का कैलिक्स भी 3 ही होगा। सच एज टेट्रामोरस, टेट्रा मीन्स 4 होता है, तो इसमें भी जो कोरोला है वो 4 है, पेंटामेरस में भी 5 है। अब अ फ्लावर विथ ब्रैकेट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैकेट। अब जो फ्लावर में ब्रैकेट रिड्यूस कर देता है उसको ब्रैकेट बोलते हैं, जिसमें नहीं रहता उसको ई ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें का एग्जाम्पल बहुत आता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इज रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी एंड द थैलेमस। इफ द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज अ हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। अब इसमें हम लोगों को इनके
अरेंजमेंट ऑफ द ओवरी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इनका एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। जो हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस का मतलब होता है जो इसका ओवरी है वो सबसे सुपेरियर में रहे, सबसे सुपेरियर पार्ट ऑफ द ओवरी, इसको बोलते हैं हम हाइपोगाइनस। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। अगर आपने जब भी चाइना रोज देखा होगा, ठीक है, या ब्रिंजल का फ्लावर देखा होगा या मस्टर्ड का फ्लावर देखा होगा, तो उसमें जो ओवरी का अरेंजमेंट है वो सबसे ऊपर होता है। इफ द गाइनोसियम सिचुएटेड एट द सेंटर पार्ट ऑफ द लोकेटेड रीम थैलेमस ऑलमोस्ट सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। जैसे देखो इसमें है, ये है हाइपोगाइनस सबसे ऊपर, और जो पेरिगाइनस है वो मिडिल में है। इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर। इसमें प्लम पिच रोज, ठीक है, और एपिगाइनस, एपिगाइनस में मतलब बहुत ज़्यादा नीचे में लोकेटेड रहता है, इसको बोलते हैं एपिगाइनस। इसका एग्जांपल है कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ फ्लोर, व्रोल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैलिक्स का मतलब होता है जो बर्ड में, फ्लावर्स के होने से पहले एक बर्ड होता है जिसमें बर्ड स्टेज में उसमें ग्रीन कलर का जो रहता है वो प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम कैलिक्स। वो गैमोसेप्लस, सेपेलस एक हो सकता है या फिर पॉली बहुत सारे हो सकते हैं। कोरोला, कोरोला क्या होता है, कोरोला पेटल्स है। पेटल्स मीन्स जो कलर फ्लावर, कलर्ड पत्ती रहता है ना, पंखुड़ी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोला। और कोरोला कलर्ड इसलिए होता है ताकि वो जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर देयर पॉलिनेशन। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो बी गैमोसेपेलस petals united polypetalous petals free है, शेप, कलर एंड फनल शेप्ड होता है, व्हील शेप्ड होता है, बहुत डिफरेंट शेप होता है। गाइस आज बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन, इसमें का भी जो एग्जांपल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो गाइस दैट्स इट।